के तैयार हो गई है, वो भी 15 दिन में। किसी को विश्वास होगा कि ये हमने 15 दिन में किचन कचरा खाद बना ली है? तो ये कैसे हमने ये खाद अपने 15 दिन में बना के बिल्कुल सुपरफास्ट बन के तैयार कर दी है। किलो से ऊपर खाद बन के तैयार हुई है। सोच सकते हैं वो भी कितने महीने में। ये सस्पेंस है कि कितने महीने में ये हमने कंपोस्ट तैयार करी है, लेकिन आपके आंखों के सामने ये रिजल्ट है। ये शानदार हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हो गई है। हमें खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि हम लगाई हैं ऑर्गेनिक 100 सब्जियां। सोच सकते हैं घर का कूड़ा है ये, घर का कूड़ा हमारा कैसे तैयार होता है, कैसे हम इससे अपने घर के लिए, अपने गार्डन के लिए किचन कंपोस्ट 100% ऑर्गेनिक सब्जियां लगा रहे हैं, और कैसे हम इस किचन कचरे से ये हमारी शानदार खाद तैयार हो गई है। आप सोच सकते हैं कितने किलो होगी? क्या कोई इमेजिन कर सकता है? ये 15 दिन में एक बार सिर्फ ये किचन कचरा आपको मुट्ठी भर के डालना है। अपना 10 इंची गमला है तो 2 मुट्ठी डालिए, उससे बड़ा हो तो 4 मुट्ठी डालिए, लेकिन 15 दिन में एक बार ये अपनी घर की कूड़े से बनाई हुई खाद, इतनी शानदार खाद बनेगी, आप खुद देखते हैरान हो जाओगे कैसे ये हमारा कचरा था और कचरे से ये सब्जियां। सोच सकते हैं हम रिसाइकिल कैसे करते हैं। यही गार्डन में सब्जियां लगी हैं, अभी इसी सब्जी को काटेंगे, इसी को छीलेंगे, इसके जो छिलके होंगे उसको दोबारा से फिर से अपनी तैयार करना शुरू कर देंगे खाद। तो ये होता है किचन कचरा बनाने का तरीका। मतलब हमने यही गार्डन में सब्जियां लगाई, ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई, फिर अपनी सब्जियां बनाई। जो सब्जियां हमने खा ली उनके छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े किए, उन टुकड़ों से हमारा कैसे प्रोसेस बनता है, कैसे हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है, जो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपनी पूरी वीडियो में। कितने दिन में, मुश्किल से हमारा 15 दिन 20 दिन ज़्यादा कह लीजिए, सुखाने में भी टाइम लगता है, उसके बाद छानने में टाइम लगता है, सुखाया फिर छाना, तो ये हमारी 20 दिन में तैयार हो गई है। तो आ जाइए। में 50 ने इतनी शानदार ये कंपोस्ट बनाई है, वो भी यहाँ लगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां लगा रहे हैं, पूरे गार्डन में फूलों से भर रहे हैं, पूरी गर्मियों में भी शानदार सब्जियां निकल रही हैं। सिर्फ एक मुट्ठी 15 दिन में एक बार डाल देते हैं किचन कचरा अपने सारी सब्जियों में। इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां गर्मी में, भीषण तपती गर्मी में भी हमारे गार्डन में सब्जियां निकल रही हैं। खूब मोटे मोटे कद्दू आते हैं, खूब लौकियां आती हैं, ढेर सारे। पूरे सीजन की, हर सीजन की, सर्दी हो चाहे गर्मी, हर सीजन। ये किचन कचरा, कूड़ा, घर का कूड़े से ये हमारा रिजल्ट आता है। अपनी आँखों से देखिए, घर के कूड़े से 100% ऑर्गेनिक सब्जियां, बिल्कुल बिल्कुल केमिकल फ्री, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं। घर से ही कचरा डाला और कचरे से सीडलिंग तैयार करी। सीडलिंग में भी हम किचन कचरे का, कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे शुरू से ही नींव मजबूत हो जाती है। तभी हमारी शुरुआत मजबूत होगी, तभी उसमें भर भर के इतनी जो सब्जियां आप देख रहे हैं, मोटे मोटे करेले देख रहे हैं, तभी सब्जियां आनी शुरू होती हैं। हमने अपने हाथों से इसको तैयार किया है, वो भी सिर्फ ये किचन कचरा जो अभी आपको दिखा रहे हैं। ये किचन कचरा, ये पूरी हमारी रेडी होके तैयार हो गई है। आज ये पूरी रेडी हो गई है। सोच, जो आज हम पूरी धूप में दिखाएंगे, इस कचरे को पूरा धूप दिखा देंगे। धूप दिखाएंगे तो ये शानदार हमारी, देख सकते हैं, ये हमारी खाद देख लीजिए। ये हमने धूप में दिखा दी है, तो ये धूप में दिखाने से हमारी ये ऐसी हो गई है। ये पूरी तौर से रेडी हो चुकी है। अब हमारी फसल लगने के लिए ये तैयार हो चुकी है, बिल्कुल भुरभुरी किचन कचरा कंपोस्ट। कितना आसान है, कितने दिन में हम ये कचरा बना के अपने घर के ही कचरे से ये खाद तैयार करते हैं। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि क्या क्या हमें ऐसी जरूरत पड़ती है जो हमने इतनी ढेर सारी, बाजार में, नर्सरी में जाइए, मुश्किल से 1 किलो आपको 200 रुपए का पैकेट मिलता है। सिर्फ इतना सा किचन का 500 रुपए तक ये आपको खाद मिलेगी। और ये खाद हमने बिल्कुल फ्री में तैयार करी है, वो भी 0 बजट से। बिल्कुल 0 बजट की हमने ये खाद। कीड़े पड़ जाते हैं, खाद नहीं बनती है और पूरे घर में बदबू आ जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कचड़े में कीड़े पड़ेंगे, बदबू आएगी। क्यों बदबू आएगी भाई? क्योंकि कचरा है, कचरा तो बदबू करता ही भाई। कहीं भी कूड़े खाने से निकल जाइए, सब लोग यूं करके निकलते हैं, तो कूड़ा है तो बदबू तो है ही। लेकिन उसके तरीके होते हैं जिससे ना ही आपको बदबू आएगी, ना ही आपके कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि तरीके हमारे होते हैं। चाहे तो बोरी में बना सकते हैं, चाहे आप डस्टबिन
एक कंटेनर खरीद लीजिए। डस्टबिन कंटेनर आता है, मतलब कि किचन कंपोस्ट कंटेनर आते हैं जिसमें हम लोग खाद बहुत आसानी से बना सकते हैं। बाकी तो आता है जीरो बजट, तो मैं तो आपको जीरो बजट से दिखाऊंगी। यहाँ ले ली हमने एक पेंट की बाल्टी जिसमें हम सालों से खाद तैयार कर रहे हैं। सालों से खाद तैयार करके आप 15 ड्रेनेज होल बने हुए हैं। आपको सबसे पहले काम यही करना होता है। हमारा ड्रेनेज होल बहुत जरूरी होता है। हमने यहाँ ड्रेनेज होल बना लिए, बाकी पूरी बाल्टी में आपको ड्रेनेज होल बनाने हैं, जिससे कि सबसे बड़ा जो हमारा है खाद में कीड़े पड़ने का, वो यही टॉपिक है। अगर आपने ड्रेनेज होल नहीं बनाए तो आपके कीड़े बढ़ेंगे, तो आपकी खाद बदबू करेगी, चारों तरफ बदबू ही बदबू भर जाएगी, जो बर्दाश्त छेद करिए। फिर एक एयर टाइट ढक्कन, जो हम लोग बोलते हैं एयर टाइट होता जरूर है, चारों तरफ से सील पैक, लेकिन कैसा, ऊपर से सब छेद हो जाते हैं। मतलब आपको एक ढक्कन भी लगाना है इसके ऊपर, तो उसको भी छेद करने हैं। मतलब लोगों का कहना है 3 महीने लग जाते हैं। ये बात सही है। 50 किलो खाद हमने बनाई है, तो क्या 2 महीने में तैयार हुई होगी? ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगी? आप खुद सोचिए, हमने इतना सारा कचरा बनाया है, तो वाकई में हमारा इसमें टाइम लगा है। ये सबसे पहले एक कुछ तसला लेना है या ऐसा पॉट लेना है जिसमें कि आपकी बाल्टी के ड्रेनेज, क्योंकि हम लोग इसमें अभी लिक्विड चीजें डालेंगे, जिससे हमारी कचरा फास्ट बनेगी, क्विक बनेगी, जिससे उसका पानी जो निकलेगा कम दूसरे दिन तीसरे दिन से ही निकलना शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा मैजिक है। पा रही हूँ आपको, जो 15 दिन लगते हैं गलने में, फिर धीमे धीमे हम उसमें ऐसी चीजें डालने शुरू कर देते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे 3 महीने हो गए, खाद बनी ही नहीं, सब कुछ बेकार है, कोई खाद नहीं बनती है। तो जब आपने ये खाद डाली, पूरा कचरा डाल दिया, फिर आपने इसको बंद कर दिया, इसमें आपने गलने का कोई सामान नहीं डाला, तो एक कचरा है, कचरे को गलने में तो टाइम लगेगा। पहले तो आप जितना आपका किचन कचरा है उसको एक बार सुखा लीजिए। 2 चीजें आपको बताऊंगी जो सुपर फास्ट बनती है, जो हमारी 15 दिन में तैयार हो जाएगी। वो कैसे बनेगी? पूरा जितना आपके घर का किचन कचरा, आलू प्याज, जो भी आप प्याज लेते हो, इतनी सी पहले बना के ट्राई कर लो, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी इतनी खाद, क्योंकि इतनी ज्यादा खाद तो कोई जल्दी तैयार कर सकता है। ये भी मुझे बहुत टाइम लगा बनाने में, तब मेरी ये इतनी सारी खाद तैयार हुई है। तो ब्राउन पेपर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको सूखी पत्तियां अपनी बिछानी हो, पहले शुरुआत जो करते हैं, शुरुआत जिससे करते हैं वो इससे करते हैं। हमने यहाँ पे ब्राउन कागज लिया सबसे पहले बिछाने के लिए, क्योंकि ब्राउन कागज क्या है, बिल्कुल सूखे हैं और कार्बन से भरे होते हैं। लोगों सबसे पहले यहाँ ब्राउन पेपर लिया, ब्राउन पेपर की एक परत लगा ली, पूरी ब्राउन पेपर कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और छोटे टुकड़े के बाद हमने ये पूरा अपना ये बना दिया। इसके बाद हमको एक लेयर अपनी, जो हमारा किचन कचरा है, जो भी सूखा अपने घर का कचरा होता है, वो हमने एक परत गीली लगाई। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने सूखी परत लगाई, सूखी परत लगाने के बाद मैंने यहाँ पे गीली परत लगाई। जो में गीला, जब तक गीला कचरा नहीं होगा, जब तक हमारी खाद बनती नहीं है, तो इसलिए गीला होना भी बहुत जरूरी होता है। जितना सूखा जरूरत होता है उतना ही गीला होता है। तो हमने सबसे पहले ये लगाया, इसके बाद फिर से हम ब्राउन पेपर की परत लगा देंगे, फिर से ब्राउन पेपर लगाएंगे। ब्राउन पेपर हमने घर में बहुत सारे, हमारे सबके घरों में आते होंगे इस तरह के पेपर। अगर इस तरह के पेपर नहीं है, कार्डबोर्ड के जूते चप्पल डब्बे होते हैं, कार्डबोर्ड के डब्बे, उससे भी ठाट से आप बना सकते हैं। तो एक बार गीला, इस बात का ध्यान रखिए, जब एक सूखा लगेगा तभी एक गीला परत आएगी, गीली परत आएगी। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो हम बताते हैं आपको, जो हमने बोला, लोगों के सवाल आए, 4 महीने 6 महीने खाद बनने में लगते हैं। तो आपने पूरा पानी डाला अपने, जब मैंने अभी आपको पूरा सामान दिखाया, उसके बाद आपको मिट्टी डालनी है। 1 मुट्ठी अपने गार्डन की मिट्टी डालिए, चाहे तो आप अपना ये जो अपने किचन हमने खाद बनाई थी, क्योंकि अभी ये हमारी खाद कच्ची है। कच्ची खाद डालनी जरूरी इसलिए होती है, जो हमने आपको क्विक सर्विस बताई है कि हमारी बहुत जल्दी खाद बन के तैयार होती है। तो क्योंकि ये हमारी कंपोस्ट बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें नमी है, मतलब ऐसे इसमें कीटाणु हैं जो हमारी कंपोस्ट को सुपर फास्ट गलाना तुरंत शुरू करेगी। तो ये डालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक परत आपने कचरा डाला, फिर आपने गीला कचरा डाला, फिर आपने सूखा कचरा डाला, उसके बाद आपने ये किचन कचरा कंपोस्ट डाली 1 मुट्ठी, उसके बाद फिर से अपना ये कचरा डाल दिया,
फिर कचरा डाला, इसके बाद फिर से एक मुट्ठी ये अपना किचन का कचरा डाल दीजिए। किचन का कचरा डालिए, थोड़ी सी सूखी मिट्टी डालिए, क्योंकि ये प्रक्रिया करने से ही हमारी असली जो कंपोस्ट बनके तैयार होती है, इससे हमारी गलने में गलन, कचरे में गलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में ऐसी ताकत होती है, ऐसे जम्स होते हैं जो हमारी सुपरफास्ट तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। बस इसके बाद पूरा प्रोसेस अपना ऐसे रखिए। हूँ गुड़ का घोल, ढेर सारा मेरा गुड़ का घोल 10-10 किलो 20-20 किलो रखा रहता है, क्योंकि ये कचरा खाद हमारी ऐसे ही नहीं बन जाती है। थोड़ा सा हमको चीजें इसमें ऐसी अमेजिंग चीजें डालते हैं जिससे वाकई में हमारी खाद बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये तरह कचरा डाला, इसके बाद एक परत हमने गुड़ की लगाई। ये हमने गुड़ का डब्बा बना रखा है अपना, जितना आपका गुड़ का डब्बा हो, मतलब कहने का है इतनी खाद, जब थोड़ी सी आप खाद बनाओगे तो कम से कम 50 ग्राम गुड़ लेना है, गुड़ का घोल बनाना है, उसका पानी बना लीजिए गुड़ का घोल का। सबसे पहला जो पानी हमको डालना है गुड़ के घोल का, क्योंकि गुड़ का घोल क्या होता है, सबसे क्विक, बहुत तेज, सुपर फास्ट हमारी कचरा बनाता है, कचरे को गलाता है। और गुड़ में सबसे बड़ी चीज हमारी आयरन भरा होता है, कंपोस्ट बनाने की शक्ति होती है, जो हमारा बहुत जल्दी तेजी से कंपोस्ट गलाना शुरू कर देता है, जिससे हमारी खाद, जो लोगों का सवाल आया है 4-4 महीने लग जाते हैं, वो आपकी जल्दी बनेगी। तो हमने इनकी थोड़ी गीली पत्तियां ले ली। अभी हमने कचरा सूखा लिया, फिर गीला कचरा लिया, फिर हमने कार्डबोर्ड लगाए। अब हमने यहाँ देखिए छत पे ये अपने टेरेस में इतना ये गार्डन कचरा सुखा रहा था, ये हम रोज सुखाते हैं। एक कचरा हमारा गीला होता है तो एक सूखा होता है, गीला सूखा का मिक्स जरूर करना उसको जरूरी होता है करना। तो ये देखिए, उबली हुई कोई सब्जी आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब पकी हुई रोटी नहीं होनी चाहिए, पके हुए चावल नहीं होने चाहिए, पके हुए कोई सब्जी, जो अपनी बनी बनाई सब्जियां होती है वो सब्जियां नहीं होनी चाहिए। एक मुट्ठी अपने गार्डन की मिट्टी डालिए, चाहे तो आप अपना ये जो अपने किचन हमने खाद बनाई थी, क्योंकि अभी ये हमारी खाद कच्ची है, कच्ची खाद डालनी जरूरी इसलिए होती है, जो हमने आपको क्विक सर्विस बताई है कि हमारी बहुत जल्दी खाद बनके तैयार होती है। उसको आप ठाट से काट के, जितने छिलके होते हैं, सब्जियां सड़ी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब्जियां सड़ी लीजिए, फल सड़े लीजिए, जितने आपके घर में छिलके हों वो सब आप सड़े इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उबला खाना कोई भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ हमने इतना सारा सामान ये डाल दिया। बाल्टी जितनी आपकी है उस हिसाब से अपना कचरा भरते जाइएगा, तो आपका आसानी होगी बनने में। ये देखिए, इतना पूजा का हमारा फूल, जो हम सोचते हैं पूजा का फूल जो रोज पूजा में चढ़ाते हैं, अपने गार्डन का ही सब कुछ होता है। पूजा के फूल भी इकट्ठे करते हैं, वो भी अपना यही हमारे किचन कचरे में बन के तैयार होता है। कोई ब्राउन पेपर में प्लास्टिक नहीं लगी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्लास्टिक इसमें नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से केमिकल 100% आता है, उस केमिकल से कीड़े पैदा होते हैं। जो लोगों के सवाल आए थे, कीड़े हो जाते हैं। कीड़े क्यों होंगे? जब आप इसमें कुछ भी डालोगे नहीं, कचरा भर दिया और एक डब्बे में बंद कर दिया, तो आपके कीड़े होंगे। और आपने इसको कहाँ रखना है, सबसे बड़ी टॉपिक आता है रखने का। आपको इसको रखना है सेमी शेड में। धूप में अगर रख देंगे तो भी इसमें कीड़े आएंगे, धूप में रखने से भी कीड़े आ जाते हैं। और क्योंकि हमने एयर टाइट इसको बंद करना है, अभी ये हमने एयर टाइट बंद कर दिया और आपने इसमें छेद नहीं किए। जब आप इसमें छेद नहीं करोगे, कहीं से हवा नहीं जाएगी, तो ये कचरा सड़ेगा। तब ये कचरा सड़ेगा, तब इसमें कीड़े आएंगे बड़े बड़े, और उस कीड़े से ही आपके ये हो जाएगा बिल्कुल, जो हम लोग किचन कचरे को सोना बनाते हैं, सोने की जगह बेकार हो जाएगा वो, बिल्कुल कोई काम का हमारा नहीं रह जाएगा। तो हमारे असली जो बैक्टीरिया होते हैं कंपोस्ट बनाने के, क्योंकि दही में सबको मालूम है कीड़े होते हैं। कीड़े, पुराना खट्टा दही, खट्टे दही में क्या होता है, हमारे ऐसे जम्स हो जाते हैं जो खाना शुरू करेंगे, ये हमारा किचन को, कचरे को खाना शुरू कर देंगे। जो भी इसमें कीड़े आएंगे वो इसमें बहुत तेजी से खाना शुरू करेंगे, और जब हमारी कंपोस्ट खानी शुरू हो जाएगी, तभी हमारी कंपोस्ट गलेगी। तो ये देखिए, आपने इतना सामान ये डाल दिया, इसमें थोड़ा सा फिर से गुड़ का पानी डाल दीजिए। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ और दही का सिर्फ उपयोग किया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ भी, वो बेसन का उपयोग भी कर सकते हैं। बेसन के उपयोग से भी हमारे 100% कीड़े होते हैं और हमारे कंपोस्ट गलाने के बैक्टीरिया होते हैं। और बेसन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब ऐसी शक्ति होती है, जिससे हमारी ये 3 चीजें, गुड़, बेसन, दही,
ये हमारी पूरी कंपोस्ट को इतनी तेजी से फॉर्मेट करेगी, इतनी तेजी से फॉर्मेट करेगी, आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे। अभी तक तो हमारा ये इतना सारा कचरा था, कहाँ गायब हो गया। मुश्किल से आपके 10 दिन होंगे, 10 दिन में ये गलना शुरू हो जाएगा। जब गलेगा फिर आपको क्या करना है, अपने टेरेस में आना है और 5 दिन बाद आना है। फिर इस कचरे को ऊपर नीचे करना है, क्योंकि ऊपर नीचे करने से क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, ऊपर का हिस्सा अपना गीला रहा क्योंकि हमने पानी डाला, फिर हमारा बीच का थोड़ा सा हिस्सा गीला होगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो वैसी का वैसी बना रहेगा। इसलिए चलाना बहुत जरूरी होता है पूरा, या तो पूरी ही एक बाल्टी को यहाँ एक तसला रखिए और पूरा अलट पलट कर दीजिए। कब करना है, 10 दिन बाद। पूरे 10 दिन बाद इसको अलट पलट करना है। जब 10 दिन बाद आप अलट पलट करोगे, इससे आपकी एक एक चीज, पूरी जिस चीज से बननी है कंपोस्ट हमारी सुपरफास्ट, वो आपकी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी, बहुत तेजी से। यहाँ से आपको सिर्फ किनारे से आपको इसको बंद करना है, बाकी यहाँ सब जगह आपके ढक्कन में छेद होने चाहिए। इसको रखिए सेमी शेड में, जहां धूप की एक किरण भी ना आती हो। अंधेरे में कमरे में बंद नहीं करना है, हवा आनी चाहिए चारों तरफ से, बस धूप की किरण नहीं आनी चाहिए। एक मुट्ठी बेसन लेना है, एक मुट्ठी बेसन डाल के फिर से छिड़काव करेंगे। ये 15 दिन का आपका प्रोसेसर है। 15 दिन, जैसे आज 15 दिन हुआ और 10 दिन में आपने चलाया इसको, जब आप पूरा चला लोगे तो 10 दिन में इसको फिर से डाल देना। जो मैंने सामान अभी दही बताया, खट्टा दही, गुड़ डाला और गुड़ और बेसन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको 10 दिन या 15 दिन, जब आपको लगे कि अरे हमारी खाद तो बिल्कुल सूख गई है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको पूरा गुड़ का पानी फिर डालना है, चाहे वो 10 दिन हो चाहे वो 5 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत है, हो सकता है 5 दिन में ही आपका ये सूख जाए कचरा। तो जब सूखेगा तो कचरा कभी नहीं गलेगा। तो कचरे में बराबर प्रॉपर नमी बनाए रखना है पूरे 21 दिन तक। 21 दिन तक ये आपकी नमी बनी रहेगी, तभी ये किचन कचरा अपना तैयार होके बढ़िया सुपरफास्ट तैयार होता है। जितना नमी बनेगी उतनी जल्दी कचरा गलेगा। तो ये आप, तो कोई झूठ फरेब बात नहीं होती है। ये हमारा कम से कम 3 महीना बनने में लगा है। ये बात भी पूरी भर नहीं जाती है जब तक ये काम हम करते रहते हैं। तो ये हमारा धीमे धीमे, क्योंकि इतनी बड़ी बाल्टी थी इसलिए इसे बनने में टाइम लगा, लेकिन अगर आप थोड़ी बनाओगे तो गारंटी है आपका मुश्किल से 15 दिन लगेगा। 15 दिन में ये खाद आपकी बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस ऐसे होंगे, सूखा गीला सूखा गीला सूखा गीला करेंगे तो प्रोसेस आपके 15 दिन में ही तैयार हो जाएंगे। कोई बदबू है ना ही इसमें कीड़ा है, क्योंकि अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। अंदर है, नीचे ये जरूर बता सकती हूँ, जो बिल्कुल नीचे हमारा बेस होगा, बेस में होंगे केंचुए ढेर सारे, क्योंकि इसमें हमने दही भी डाला था। तो दही से भी केंचुए बनते हैं ढेर सारे, और गुड़ से भी केंचुए बनेंगे, क्योंकि गुड़ और दही का ऐसा मिक्सर होता है, और बेसन, ये 3 चीजों का ऐसा मिक्सचर होता है जो हमारे केंचुए बनाता है। तो इसमें चारों तरफ इसको फैला के रखेंगे, क्योंकि जब फैलाएंगे तभी ये हमारी अब सूखना शुरू होगी। तो इसको फैलाएंगे तभी ये हमारी अब सूखनी शुरू होगी। ये देखिए, इस तरह से पूरी हमको ये फैलानी है। अब ये हमारी बिल्कुल फ्री में ले जाइए, क्योंकि हमारे पास वाकई में इतनी खाद बनके तैयार हो गई है कि सालों साल ये खाद हमारी खत्म नहीं होती। एक खाद अभी हमने ये प्रोसेस किया, ये उससे पहले का प्रोसेस है, ये आज का प्रोसेस है। फिर ये बनके हमारा मुश्किल से 20 दिन होगा, ये हमारा फिर से तैयार हो जाएगा बनके। तो इतनी खाद सोचिए, सिर्फ क्या करना है, बस एक मुट्ठी 15 दिन में, 15 दिन में एक मुट्ठी ले लीजिए, चाहे 2 मुट्ठी, बस 2 मुट्ठी। ये हमारी गीली है तो हमें गीली नहीं लेनी, हमें थोड़ी सूखी लेनी है, क्योंकि अपने गार्डन में जब हम डालते हैं कोई चीज तो थोड़ा सूखा डालते हैं। हाँ, हमारे यहाँ नन्हे नन्हे से पौधे लगे हुए हैं, सब्जियों के पौधे लगे हैं 15 दिन में एक बार। ये हमारे कद्दू लौकी के पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे से, तो 15 दिन में एक बार इसमें डाल देना है। ये हमारे मिर्च के पौधे लगे हैं, जो हजारों डंगालें आ गई हैं, जो हमने प्रोसेस डंगालों का किया, उसके बाद हमने खाद डाल दी। अब इसको कोई रोक सकता है हजारों मिर्चा लाने के लिए? पिक्चर अभी अपनी आंखों से देखिएगा कितनी मिर्चियां लगी हैं। तो कुछ गड़बड़ लगी है तो बताइएगा।